हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म कंपटीशन गुरु के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास जो कि बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन किया है। इस सेशन में मैंने एक ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन किया है जो जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या जो सिविल वाले जो एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा। तो दोस्तों, अपने इस सेशन में, इस साइंस के सेशन में मैंने जो सब्जेक्ट का जो चुनाव जो कर रखा है, आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लैंड सिस्टम। ठीक है, ग्लैंड सिस्टम या इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथि तंत्र। ठीक है, तो ग्रंथि तंत्र के बारे में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद हमारे शरीर में ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, यानी ग्लैंड्स को कितने तरह से क्लासिफिकेशन किया गया उस पर हम डिस्कस करेंगे। उन ग्लैंड्स की स्पेसिफिक जो भी जो कंडीशन होगी, यानी विशेष जो विशेषताएं होगी जो कि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहिए आज मेरे इस सेशन में। तो आज की क्लास में, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि आज की क्लास में बायोलॉजी का बहुत ही मजेदार सेक्शन में शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम है, ये जो टॉपिक जो होगा आज का, ग्लैंड सिस्टम। ग्लैंड सिस्टम या इसको हम क्या कहते हैं, ग्रंथि तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड सिस्टम या ग्रंथि तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले इन ग्लैंड्स का इंट्रो हो जाए कि ग्रंथियां होती क्या हैं। ठीक है, तो जिस तरह से बाकी हमारे शरीर में जो ऑर्गेन्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा सलाइवा के बारे में, तो सलाइवा क्या है, एक एंजाइम है और ये जहां से निकलता है, ठीक है, जहां से निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो कुछ जो ऑर्गेन्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेन्स है जहां से या तो एंजाइम्स निकलते हैं या तो ग्लैंड्स निकलते हैं। ठीक है, और वो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में वो मोटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होते हैं कि जिनसे हमारे बॉडी में केमिकल्स की या मिनरल्स की फुलफिल होते हैं, मिनरल्स को या केमिकल को फुलफिल करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यह एक हमारे बॉडी के लिए रिच सोर्स है, ये हमारे बॉडी के लिए खनिजों का और केमिकल्स का ये रिच सोर्स है। और ये किससे मिलता है, तो हमारे शरीर में जितने सारे जो ग्लैंड्स है उनसे मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं जो बताने वाला हूं, ग्लैंड्स बताने वाला, ग्लैंड सिस्टम यानी ग्रंथि तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रंथि का इंट्रो हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ग्लैंड्स का अध्ययन किसमें करते हैं, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां जो होती हैं इनका अध्ययन हम किसमें करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की जो ब्रांच है जिसमें हम ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, इनको हम कहते हैं क्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं, क्राइनोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इन क्राइनोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्राइनोलॉजी, यानी विज्ञान की जिस शाखा में हम ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, हमारा ब्रांच क्या है, क्राइनोलॉजी। ठीक है, अब जो है हम बात करें ग्लैंड्स के टाइप्स की, तो ग्लैंड्स के जो टाइप जो बनाए गए हैं, ठीक है, ग्लैंड्स के जो प्रकार जो बनाए गए हैं, तो ये किस बेसिस पे बनाए गए हैं इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे बॉडी में दो तरह के होते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे दो तरह के होते हैं, तो जो सिक्रेशन होते हैं, सिक्रेशन यानी स्राव, क्या है, स्राव यानी सिक्रेशन। स्राव का मतलब क्या होता है, फ्लो। ठीक है, स्राव का मतलब क्या होता है, फ्लो यानी सिक्रेशन। स्राव के आधार पर ग्लैंड्स को ग्रंथियों को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है, यानी हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन सिक्रेशन टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, यानी बेस्ड ऑन सिक्रेशन, स्राव के आधार पर ग्रंथियों को दो वर्गों में रखे गए। ठीक है, यानी बेस्ड ऑन सिक्रेशन टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, स्राव के आधार पे ग्रंथियों को दो वर्गों में रखे गए हैं। ठीक है, अब इनसे स्राव क्या होते हैं, ठीक है, बात करते हैं सिक्रेशन की। ठीक है, बात करते हैं क्या, सिक्रेशन यानी स्राव, स्राव। तो सिक्रेशन, ये जो ग्लैंड्स है या ग्रंथि है, इनसे अगर जो सिक्रेशन की हम बात करें तो यहां से सिक्रेशन क्या होगा, या तो यहां से हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। ठीक है ना, यानी इस ग्लैंड से सिक्रेशन किसका होगा, या तो हार्मोन्स का होगा या तो एंजाइम का होगा। ठीक है, क्या होंगे, एंजाइम होंगे।
ठीक है, यानी अब आपको समझ में आ गया कि ये जो ग्लैंड्स हैं तो सिक्रेशन के बेसिस पे, स्राव के बेसिस पे इनको दो कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, स्राव के बेसिस पे ग्लैंड्स को सिक्रेशन के बेसिस पे दो कैटेगरी में रखे गए हैं। यानी हमारे शरीर के जो ग्लैंड्स हैं या तो उनसे हार्मोन्स निकलेंगे या तो उनसे एंजाइम निकलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर के जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, या तो उनसे हार्मोन्स निकलेंगे या तो उनसे एंजाइम निकलेंगे। ठीक है, यानी हार्मोन्स और एंजाइम के बेसिस पे ग्लैंड्स को दो कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, यानी जहां से एंजाइम निकलते हैं, यानी जिनसे एंजाइम का सिक्रेशन होता है, इस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? तो ये जो ग्लैंड्स जो होते हैं इसको कहते हैं, इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं नलिका युक्त। ठीक है, यानी जहां से एंजाइम्स निकलते हैं, इन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? नलिका युक्त। यानी इस तरह के ग्लैंड्स को हम कहते हैं डक्टेड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टेड ग्लैंड। ठीक है, क्लियर हुआ ना? यानी सिक्रेशन के बेसिस पे जो ग्लैंड्स को दो कैटेगरी में रखा गया, हार्मोन्स और एंजाइम वाले। यानी सिक्रेशन किसका होता है इन ग्लैंड से? या तो हार्मोन्स निकलेंगे या तो एंजाइम निकलेंगे। ठीक है, और स्पेशली जिन ग्लैंड से एंजाइम निकलते हैं वो सारे ग्लैंड्स कैसे होते हैं? तो वो डक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? डक्टेड होते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि नलिका युक्त यानी डक्टेड। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये जो ग्लैंड्स जो होते हैं विद पाइप होते हैं। ठीक है, यानी इसमें छोटे छोटे होल होते हैं और इस तरह के ग्लैंड्स को जहां से एंजाइम निकलते हैं, इस तरह के ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? डक्टेड ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, डक्टेड या विद पाइप ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स निकलेंगे, ये ग्लैंड्स कैसे होंगे? इनको हम डक्टेड कहेंगे। ठीक है, और इसके लिए एक और नाम का यूज करते हैं। ठीक है, यानी इस तरह की जो ग्रंथियां जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? वायस्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं? वायस्रावी। ठीक है, वायस्रावी, या इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन जो है समझ में आ गया होगा कि ऐसे ग्लैंड्स जहां से एंजाइम निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डक्टेड कहते हैं। ठीक है, और जो डक्टेड ग्लैंड्स जो होते हैं वहां से एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, या जहां से एंजाइम निकलते हैं उनको हम डक्टेड कहते हैं। जो डक्टेड होते हैं उनसे एंजाइम निकलते हैं, और इस तरह के ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायस्रावी ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं? वायस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं, यानी जहां से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, जहां से हार्मोन्स निकलते हैं तो इस तरह की ग्लैंड्स को हम नलिका विहीन कहते हैं। इस तरह के ग्लैंड्स कैसे होते हैं? नलिका विहीन। ठीक है, नलिका विहीन का सेंस क्या हो जाएगा कि इसको हम डक्टलेस कहेंगे। क्या बोलेंगे? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, यानी ऐसे ग्लैंड्स जहां से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ग्लैंड्स जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, इस तरह के ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? डक्टलेस कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, इस तरह के ग्लैंड्स को हम डक्टलेस कहते हैं या नलिका विहीन कहते हैं। ठीक है, डक्टलेस या नलिका विहीन कहते हैं। ठीक है, और एक और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इस तरह के ग्लैंड्स को हम कहते हैं अंतःस्रावी। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी। ठीक है, अंतःस्रावी को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह के ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन्स। ठीक है, यानी ये जो रहा जो है ग्लैंड्स का इंट्रोडक्शन रहा। ठीक है, ये जो है ग्लैंड्स टॉपिक का इंट्रोडक्शन रहा। यानी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स होते क्या हैं? तो ये हमारे शरीर के लिए हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, और इनका अध्ययन हम किस में करते हैं? तो क्राइनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, स्टडी किस में करते हैं? क्राइनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, सिक्रेशन के बेसिस पे। सिक्रेशन क्या? स्राव के बेसिस पे। यानी स्राव क्या होगा? या तो हार्मोन्स होंगे या तो एंजाइम्स होंगे। इस बेसिस पे ग्लैंड्स को दो कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी क्या हो जाएगी? तो डक्टेड ग्लैंड्स की हो जाएगी। पहली कैटेगरी क्या होगी? डक्टेड ग्लैंड्स की हो जाएगी, यानी ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होंगे। ठीक है, ऐसी ग्रंथियां जो डक्टेड होंगे, नलिका युक्त होंगे। ठीक है, और ये जो ग्लैंड्स जो होते हैं स्पेशली इस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? वायस्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद जो कैटेगरी दूसरी जो कैटेगरी है, यानी जो कैटेगरी भी है, इस तरह के ग्लैंड्स
वो होते हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और स्पेशली जिन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, इस तरह के ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और जो हमारे शरीर में जो डक्टस ग्लैंड होती है, इस तरह के ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सबसे सिंपल, अगर जो आपकी एग्जाम में यहां से सबसे सिंपल अगर जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो 4 ग्लैंड्स का नाम दे देगा। ठीक है, 4 जो है शरीर की ग्रंथियों का नाम दे देगा। जैसे कि क्वेश्चन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि आपको बताना क्या है कि इनमें से अंतःस्रावी, क्या अंतःस्रावी को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन। ठीक है, विच आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी। ऑप्शन जो दे रखा है आपके पास, ऑप्शन जो दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन जो दे रखे हैं, अंतःस्रावी आपको बताना है, अंतःस्रावी है, क्या बताना है, अंतःस्रावी है। विच आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन जो दे रखा है, जैसे एक लीवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लीवर, या इसको क्या बोलते हैं, यकृत कहते हैं। यानी यह हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है, यह हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, यानी शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर कहते हैं। इसी तरह की एक और ग्रंथि है जिसको हम लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। ठीक है, या स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि या स्लाइवरी ग्लैंड्स। और जो टाइप के जो ग्लैंड्स जो हैं, जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने, अग्नाशय, पैंक्रियास, क्या बोलते हैं इनको, पैंक्रियास कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा स्टमक, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, स्टमक। ठीक है, यानी यह जो है अभी तक जो मैंने ऑप्शन में रखा हुआ है, ठीक है, क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो टाइप ऑफ ग्लैंड्स कराया, तो टाइप ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियां 2 तरह की होती है, अंतःस्रावी होती है, बहिःस्रावी होती हैं। बहिःस्रावी का डेफिनेशन क्या है कि ये जो होते हैं एंजाइम्स का सिक्रेशन करने वाले होते हैं। और कैसे होते हैं, तो ये डक्टेड होते हैं। ठीक है, जबकि एंडोक्राइन को मैंने क्या बताया कि ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, नलिका विहीन होती हैं, और यहां से सिक्रेशन किसका होता है, हार्मोन्स का। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल लिया कि इन चारों में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो है छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छे से बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे सिविल के कंपटीशन में। यानी ग्लैंड्स एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, ग्लैंड्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि जब भी अगर जो किसी कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो सबसे पहले कमीशन का ये मेन फोकस होता है कि क्यों ना हम ग्लैंड्स को ही उठाएं। ठीक है, तो बहुत ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, ये जो टॉपिक है ना ग्लैंड्स, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों का कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन दोनों ही जो है इस क्लास में मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का तरीका मैंने आपको बताया कि इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, और आपके सामने मैंने 4 ग्लैंड्स का नाम जो दे रखा है, कौन कौन से, एक लीवर है, एक पैंक्रियाज है, एक क्या है, स्टमक है, और एक स्लाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, तो आपको पता है कि एंजाइम का जिनसे भी सिक्रेशन होता है वो कैसी होती है, वायस्रावी होती हैं। ठीक है, यानी अभी तक आपके सामने जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये सारे वैसे ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से, इन चारों में से एक ऐसी भी ग्रंथि है जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, इनमें से एक ऐसी भी ग्रंथि है जो एंजाइम्स के साथ साथ हार्मोन्स की भी का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, और ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज हमारे शरीर की मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि। क्यों बोलते हैं इसको मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी ग्लैंड्स है, एकमात्र हमारे शरीर की पैंक्रियाज ऐसी ग्रंथि है जहां से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिर अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, हार्मोन्स कौन से यहां से निकलते हैं, तो उसके बारे में मैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, सारे इस तरह के क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी ग्लैंड से मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है आप कर पाएंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप जो है इनके मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो है इस ग्लैंड्स की कैटेगरी समझ में आ गई कि हमारे शरीर के जो ग्लैंड्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स हैं
तो उनके मैं एग्जाम्पल अगर जो दे देता हूं तो इनसे रिलेटेड जितने भी बड़े छोटे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका आप आंसर जो है बहुत ही इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इन टाइप्स को और मैं एग्जाम्पल आप लोगों को फिर से करा दे रहा हूं ग्लैंड सिस्टम के टॉपिक में। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन जो है एकदम क्लियर हो गए होंगे। ग्लैंड्स हैं क्या, इनका काम क्या होता है, तो जो बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम का जो काम होता है वही जो है हमारे शरीर में ग्लैंड्स के काम होते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ग्लैंड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं मेनली, कौन कौन से, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। ठीक है, यानी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी ये जो ग्रंथि जो होती है, ग्लैंड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी यानी अंतःस्रावी को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप मैंने क्या बताया, वायस्रावी बताया, वायस्रावी, और वायस्रावी को हम क्या कहते हैं, तो स्पेशली इस तरह के ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। ठीक है, यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं यहां से सिक्रेशन किसका होता है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं यहाँ से स्राव जो होते हैं वो हार्मोन्स का होता है। और इस ग्लैंड्स की स्पेशली विशेषता क्या है कि इस तरह के जो ग्लैंड्स जो होते हैं वह जो कैसे होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये डक्टलेस होते हैं, यानी जहां से हार्मोन्स निकलते हैं वो कैसे होते हैं, डक्टलेस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, डक्टलेस होते हैं। ठीक है, डक्टलेस होते हैं, जबकि ऐसे ग्लैंड्स जो एक्सोक्राइन होते हैं, वायस्रावी होते हैं, तो इनसे सिक्रेशन किसका होता है, इनसे स्राव, इनसे जो स्राव जो होते हैं, ठीक है, इनसे जो सिक्रेशन जो होते हैं, ठीक है, स्राव जो होते हैं वो एंजाइम के होते हैं। इनसे सिक्रेशन किसका होता है, एंजाइम का होता है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यानी ऐसे ग्लैंड्स और ऐसे हमारे शरीर के ग्लैंड्स जहां से, ऐसे हमारे शरीर के ग्लैंड जहां से हार्मोन्स निकलने वाले होते हैं, मोस्टली इनमें इस तरह के जो ग्लैंड्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था क्वेश्चन के माध्यम से, क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज, क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज, या इसको अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, और जो ग्लैंड्स होगी वह जो है थायराइड होगी, थायराइड, क्या हो जाएगी, थायराइड, क्या बोलते हैं इनको, थायराइड। ठीक है, यानी ये जो ग्लैंड जो है यह गले में होती है, यानी थायराइड हो जाएंगे। इसके बाद जो है पिट्यूटरी होगा, पिट्यूटरी, क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी हो जाएंगे। ठीक है, देन पिट्यूटरी के बाद जो है इसमें पैराथायराइड होगा, पैराथायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड हो जाएंगे। ठीक है, देन पैराथायराइड के बाद जो है इसमें जो ग्लैंड्स होंगी जिसको हम कहते हैं अधिवृक्क, नाम सुना होगा, अधिवृक्क। ठीक है, अधिवृक्क, या इसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रिनल। ठीक है, एड्रिनल, क्या बोलते हैं इनको, एड्रिनल, एड्रिनल। ठीक है, इसके बाद जो ग्लैंड्स है इनमें टेस्टिस है, टेस्टिस, टेस्टिस है, टेस्टिस स्पेशली क्या है, तो ये मेल ग्लैंड है। ठीक है, टेस्टिस स्पेशली क्या है, मेल ग्लैंड है। देन ओवरी, ओवरी, ठीक है, ओवरी, और ओवरी क्या है, तो स्पेशली ये जो ग्लैंड्स होती है ये फीमेल ग्लैंड्स होती है। ठीक है, तो इधर मैंने अभी तक जितना भी ग्लैंड्स में जो इंट्रो कराया, ठीक है, यानी ये हमारे शरीर के प्रमुख वैसे ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन्स का सिक्रेशन होते हैं। ठीक है, अब जब भी अगर जो आपके एग्जाम में एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर जो आप इस अगर जो आप एंडोक्राइन इन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल को लर्न कर लेते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आप इजीली जो है एग्जाम में आंसर कर पाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। तो इनमें जो मेन जो ग्लैंड्स हैं वो पैंक्रियाज है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, पैराथायराइड है, एडिनल है, टेस्टिस है, ओवरी है, और एक और इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है जिसको हम कहते हैं थाइमस। थाइमस क्या है, थाइमस,
ठीक है, एक्सेट्रा, एटीसी, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी इतने सारे जो ग्लैंड्स हैं जो हमारे शरीर में किस तरह के ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन्स हैं, और ये जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि ये वायुस्रावी होते हैं। इसका मतलब क्या कि ये जो ग्लैंड्स जो होते हैं ये किस तरह के ग्लैंड्स होते हैं, तो यह जो है हमारे शरीर में डक्टेड ग्लैंड होते हैं। कैसे होते हैं, डक्टेड ग्लैंड, यानी इनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नलिका युक्त, क्या बोलेंगे, नलिका युक्त, ठीक है। यानी जहां से एंजाइम्स निकलता है, जहां से सिक्रेशन किसका होता है, एंजाइम्स का होता है। ये ग्लैंड्स कैसे होते हैं, तो डक्टेड होते हैं, ठीक है, डक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इनमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो इस तरह के ग्लैंड्स में जैसे कि अग्नाशय, पेंक्रियाज। जैसे पेंक्रियाज के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि पेंक्रियाज जो है हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है, पेंक्रियाज हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करते हैं। यानी ये जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, ये जो ग्लैंड्स होती है तो स्पेशली इस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, तो मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। यानी स्पेशली इस ग्लैंड्स को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इनके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, एक्सो वाले में या हार्मोन्स के स्राव करने वाले एंजाइम्स के बारे में बता रहा था कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, तो इसमें अग्नाशय हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि या स्लेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो ग्लैंड्स जो आते हैं, ठीक है, एक जो है स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, या इसको स्वीट ग्लैंड कहते हैं, स्वीट ग्लैंड, यानी जहां से स्वीट निकलते हैं, इस तरह के ग्लैंड्स को जो है स्वेद ग्रंथि या स्वीट ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। इसके बाद जो है इनमें जो ग्लैंड्स हैं, स्टमक है, स्टमक सुना होगा, स्टमक एक डाइजेस्टिव ऑर्गन से, यहां से एंजाइम निकलते हैं। इसके बाद जो है इसमें लीवर है, लीवर सुना होगा, क्योंकि यह हमारे शरीर की, लीवर जो है, लीवर की विशेषता क्या है कि यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पिट्यूटरी, ये जो पिट्यूटरी है, ठीक है, ये जो पिट्यूटरी है इसकी विशेषता क्या है कि यह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। तो ये लीवर हो गए। लीवर के बाद जो है अग्नाशय मैंने बता दिया है, पेंक्रियाज या अग्नाशय। इसके बाद जो ग्लैंड्स जो आते हैं तो वो किडनी हो गए, किडनी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक कहते हैं, किडनी को क्या बोलते हैं, ब्रिक कहते हैं। देखा जाए तो किडनी जो है यह एक मेन एक्सलेटरी ऑर्गन है। किडनी जो है हमारे शरीर की मेन जो है एक्सलेटरी ऑर्गन है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जीयन कहते हैं, एक्सलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन किडनी हमारे शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जो कि रेनिन एंजाइम को, रेनिन एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। रेनिन एंजाइम जो होते हैं मेनली इसका सिक्रेशन तो स्टमक से होता है, ठीक है, लेकिन इनके फॉर्मेशन कहाँ से होते हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन जो होता है वह जो है, इसका फॉर्मेशन जो होते हैं यह जो है किडनी में होते हैं, और सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो स्टमक से होते हैं, ठीक है। तो किडनी को भी इस टॉपिक में हम लोगों को करना है, ठीक है। यानी ये सारे क्या हो गए, तो ये जो है जितने सारे जो ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर की, ये सभी जो है ग्रंथियां हो गई। तो ग्रंथियां कितने तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं, अंतःस्रावी होती हैं, वायस्रावी होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अंतःस्रावी होते हैं और वायस्रावी होते हैं। तो वायस्रावी से ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जहां से सिक्रेशन जो होता है एंजाइम्स के होते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जहां से हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं आपके सामने, ये जो सारे जो एग्जांपल हैं, जैसे पेंक्रियाज है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, पैराथायराइड है, एडिनल है, टेस्टिस है, ओवरी है, थाइमस है, ये जो सारे जो ग्लैंड्स हैं ये हमारे शरीर के ऐसे ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन्स का सिक्रेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे शरीर के ऐसे ग्लैंड्स हैं जहां से एंजाइम निकलते हैं। इन ग्लैंड्स में कौन कौन से हैं, तो पेंक्रियाज है, स्लेवरी ग्लैंड्स है, स्वीट ग्लैंड्स है, स्टमक है, लीवर है और किडनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। सबसे सिंपल अगर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में तो 3 इधर वाले ग्लैंड्स का ऑप्शन रखेगा, एक इधर से कोई ऑप्शन लेगा और पूछेगा कि
दीज आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो 3 ग्लैंड्स आपको एंडोक्राइन वाले मिलेंगे, 1 ग्लैंड्स आपको एक्सोक्राइन वाले मिलेंगे, यानी इन ग्लैंड्स को आपको पहचानना होगा और अपने क्वेश्चन का सही आंसर देना होगा। ठीक है, या फिर दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, 4 ग्लैंड्स का नाम दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जहां से एंजाइम का सिक्रेशन होते हैं। ठीक है, तो आप जब इन ग्लैंड्स के इंट्रो वाला पूरा पार्ट अगर जो आप समझ के रखेंगे कि ये ग्लैंड्स होते क्या हैं, कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, तो जितने भी इंट्रो से रिलेटेड या तो अंतःस्रावी ग्लैंड्स कौन से हैं, बाह्यस्रावी ग्लैंड कौन से हैं, कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाले हैं, कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन अगर जो आपके एग्जाम में बनते हैं तो उन सारे क्वेश्चन का आप इजिली जो है आंसर कर पाते हैं। ठीक है, आप जो है उस तरह के क्वेश्चन का इजिली आंसर कर पाते हैं। तो ये जो है सारी चीजें अब आपको समझ में आ जाएगी। अब इनसे रिलेटेड, इन ग्लैंड से रिलेटेड ये जो जितने जो ग्लैंड्स हैं, इन सारे ग्लैंड्स को 1 बाय 1 करके मैं सारे इन ग्लैंड्स को 1 बाय 1 करके कराऊंगा कि एक एक जो ग्लैंड्स हैं इनसे एंजाइम कौन से निकलते हैं, इधर वाले जो ग्लैंड्स हैं इनसे हार्मोन कौन से निकलते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं जो है बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन पे फोकस करता हूं कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन जो है क्या पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको करना क्या है कि आपको एक नोट्स बना रखना है। ठीक है, नोट्स जो बना करके रखना है, यानी पेन और कॉपी के साथ जो है इन नोट्स को कर लेना। ये जो है इन ग्लैंड्स के इंट्रो हो गए। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा इनसे रिलेटेड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि इस तरह के क्वेश्चन का जनरली जो है मिस्टेक कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन गलतियां हो जाती हैं क्योंकि आप जो है ग्लैंड्स के इंट्रो के बारे में नहीं जानते, यानी जो हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स है उनके इंट्रो के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो इस तरह के जनरली जो है क्वेश्चन का आप जो है गलत आंसर कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन आपसे जब पूछे जाएंगे तो क्या क्या पूछे जाते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। ठीक है, क्या हो जाएगा, लीवर। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की जो सबसे जो छोटी जो ग्रंथि है, स्पेशली इस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, तो इस ग्लैंड्स को पिट्यूटरी कहते हैं, पिट्यूटरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एक और नाम है जो कि इसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, तो इस ग्लैंड्स को स्पेशली हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपके एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन से क्या पूछे जा सकते हैं कि शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड, मानव शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड, मानव शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो अभी मैंने बताया था कि ये हमारे शरीर में ऐसी एक ग्लैंड्स है, अग्नाशय, अग्नाशय इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। हमारे शरीर में पैंक्रियाज या अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जहां से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं, तो इस कंडीशन में इस ग्लैंड्स को हम क्या कह सकते हैं, पैंक्रियाज कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, क्या है,
अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी बिगेस्ट इंडोक्राइन, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बिगेस्ट इंडोक्राइन यानी शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर हो जाएगा क्या, थायराइड, ठीक है। यानी थायराइड जो है हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली ग्रंथि है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंट्रो से पूछे जा सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सॉरी छोटी तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी यानी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन, अभी तक क्या है, अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन हम कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने बड़ा देखा, अब अंतःस्रावी में स्मॉलेस्ट करना है कि स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करें, छोटी ग्रंथि की हम बात करें, तो यह ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, पिट्यूटरी हो जाएगी, ठीक है, पिट्यूटरी हो जाएंगे, ठीक है, पिट्यूटरी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है जिस तरह से इंडोक्राइन में बड़ा छोटा है, उसी तरह से एक्सोक्राइन में भी बड़ा छोटा होंगे, ठीक है। तो ये जो है 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है। इसके बाद एक्सोक्राइन की हम बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी वायस्रावी, क्या हो जाएगा, वायस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी क्या होगा, या तो स्मॉलेस्ट होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में या तो स्मॉलेस्ट होगा या तो बिगेस्ट होंगे, ठीक है। तो एक्सोक्राइन जो स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड्स होंगे, ये हो जाएगा लैक्रिमल, क्या होगा, लैक्रिमल, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, लैक्रिमल ग्लैंड, या ये जो स्पेशली ये जो ग्रंथि जो होती है, इसको अश्रु ग्रंथि के हम नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इनको, तो इस ग्लैंड्स को अश्रु ग्रंथि, ये हमारे आंख में होती है, अश्रु ग्लैंड जो होते हैं ये हमारे आंख में होती है, जहां से आंसू निकलते हैं, ठीक है, जहां से टीयर निकलते हैं। तो जिनसे आंसू निकलते हैं वो हमारे शरीर की बहिःस्रावी में सबसे छोटी ग्रंथि है, और शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वह जो है लीवर है, यकृत, ठीक है। तो ये जो है 6-7 कॉमन क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बता लेंगे लीवर है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। मानव शरीर के मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, यानी ऐसी ग्लैंड्स कौन सी है जहां से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होते हैं, उसको भी बता लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी है, ठीक है। तो जिस तरह से अंतःस्रावी में बड़े छोटे होते हैं, उसी तरह से एक्सोक्राइन में, ठीक है, एक्सोक्राइन में वायस्रावी में भी, यानी जहां से एंजाइम्स निकलते हैं उसमें भी बड़े छोटे होंगे। तो एक्सोक्राइन में जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वह जो है अश्रु या लैक्रिमल है, जो हमारे आंख में होती है, जहां से टीयर निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़े इनमें ये जो ग्लैंड्स है इसको स्पेशली हम लीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी शरीर की सबसे बड़ी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो लीवर हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में, इस वीडियो में मैं सिर्फ ग्लैंड्स के इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और प्रॉपर इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक जो है, यानी ग्लैंड्स के सारे अलग अलग पार्ट में ये वीडियो जो है आप लोगों के सामने जाते रहेंगे। और ये जो इंट्रो है ना, इंट्रो से ही अच्छे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिससे आप कंफ्यूज होंगे। तो आगे की वीडियो को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इंट्रो का सारा वीडियो या सारे क्वेश्चन के टाइप जो है अच्छे से समझ में आए रहेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।